अगली खबर का रुख करते हैं जयपुर के एसएमएस अस्पताल से। बड़ी खबर है जहां पर एसएमएस अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही के कारण गलत ब्लड है वो चढ़ाने के कारण युवक सचिन की मौत हो गई थी। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल सचिन शर्मा की बॉडी एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखी गई है। युवक के परिजन मोर्चरी के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सचिन शर्मा के परिवार ने अब न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल परिजनों ने शव लेने से भी इनकार कर दिया है। काय के मामले में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, सरकारी नौकरी और उचित मुआवजे की मांग भी यहां पर की गई है। मौत मामले में तो मरीज की मौत मामले में उधर सरकार भी गंभीर हो चुकी है। आज ही जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी को आज ही जांच रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। अगले कुछ घंटों में ये जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है और रिपोर्ट आने पर राज्य सरकार को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरट्टा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस मृतक की है जो कि गलत ब्लड चढ़ाने के कारण मौत का शिकार हुआ था। उसके बाद में परिजनों के पहुंचने की तस्वीर, परिजनों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। यह तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मोर्चरी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो तीसरी तस्वीर एसएमएस मेडिकल कॉलेज की है जहां पर लोगों ने आकर बातचीत की है, मुलाकात यहां पर की है प्रोफेसर डॉक्टर राजीव बगरट्टा से और उनको पूरे मामले को लेकर पूछा है कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई यहां पर की जा रही है। तो ऐसे में राजीव बगरट्टा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि जो जांच कमेटी बनाई गई थी उसको आज ही रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है और जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद में राज्य सरकार को इससे अवगत करवाया जाएगा। जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाइयां यहां पर की जाएगी। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग जो परिजन है सचिन शर्मा के वो यहां पर कर रहे हैं। उनके जो उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो वहां पर एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचे हैं और युवक के परिजनों ने मोर्चरी के बाहर धरना भी दिया है, प्रदर्शन भी किया है। परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। उचित मुआवजे की मांग की जा रही है, सरकारी नौकरी की मांग यहां पर की जा रही है क्योंकि एक जवान बेटे को, जवान युवक को परिवार ने खो दिया है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन की विरोध की तस्वीरें हैं जहां पर सचिन शर्मा के जो परिजन हैं या रिश्तेदार हैं वो यहां पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। एसएमएस अस्पताल पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने गलत ब्लड चढ़ाकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में जो दोषी लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे स्टाफ हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ज़्यादा उसको आईसीयू में लेके चलो, तुरंत हम उसको आईसीयू में लेके चले गए सर। आईसीयू में ले जाने के बाद में उसके ऑक्सीजन वगैरह चढ़ा दी। उसका तड़पता रहा बच्चा है। उसके बाद में साहब वो बोला कि इसकी खून की जरूरत है। तब हम खून लेने दोबारा के लिए गए, सैंपल लेके गए और जाके माँ के जाके उसका तो पहले तो AB का चढ़ा था प्लस से O का था, उसका ओपोजिट आया था उसमें उसका A भी चढ़ा दिया। O था उसका, उन्होंने A भी चढ़ा दिया। डॉक्टरों की लापरवाही हुई है उसमें। जिस दिन आईसीयू में लेके गए थे मैं एकली कंडीशन थी। चाचा जी को और मेरे हस्बैंड को बोला कि आप जांच लेके आओ तो कंपाउंडर बोले उठ के बैठ जा। वो बंदा उठ के कैसे बैठेगा। मैंने उसको गोद में लेके मैंने उसको ट्रॉली में बिठा के आईसीयू तक लेके गई हूँ। उन्होंने तब भी हमको नहीं बताया। हमको बाद में पता चला जैसे हम सैंपल लेने गए थे ब्लड का कि हमको ये ब्लड दो तो बोले कि ये ऐसे कैसे हो गया, कल तो ये चढ़ा था इसके, आज ऐसे कैसे चढ़ रहा है। बोले नहीं, बोलो दूसरे सैंपल लेके आओ। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल था उसकी एक पूरी एक्सपर्ट की टीम थी, उस पर पूरा प्रयास किया गया पर जैसा अभी पता लगा कि सुबह उस मरीज को नहीं हम बचा पाए। ये डेफिनेटली बहुत दुखद घटना है और हम शुद्ध भी हैं और इस बात से बड़ा दुख भी हो रहा है। अब इसमें ये ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहे और ये जो आरोप हैं जो भी जिसके बारे में जो कंट्रोवर्सी है वो वाकई में कितनी सच है और उस कंट्रोवर्सी से कितना पेशेंट को नुकसान हुआ है, इन सारे तमाम पहलुओं को डिफरेंट एंगल से इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है। राजीव बगरट्टा उनको भी सुना है, वो कह रहे हैं कि हम भी शुद्ध हैं और इस पूरे मामले को लेकर जो जांच कमेटी बनाई है वो भी रिपोर्ट पेश करेगी।
और सतवीर राठौड़ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सतवीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अभी भी प्रदर्शन जारी है परिजनों का? बिल्कुल, जिस तरीके से पूरा मामला आया था उसके बाद में जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार SMS अस्पताल की जो मोर्ची है वहां पर जारी था। और अभी कुछ देर पहले ही जो सामाजिक संगठन के जो लोग हैं जो यहाँ पर एकत्रित होकर नारेबाजी कर रहे थे, उनके साथ में जो परिजन है मृतक के, वो अभी मेडिकल कॉलेज जो प्राचार्य है वहां पर उनके कार्यालय पहुंचे और वहां पर उनसे जो बातचीत है राजीव बगैरटा उससे की गई है। और अपनी जो मांगे हैं वो उनको साफ तौर पे बताइए कि जिस तरीके से अस्पताल की ओर से जो लापरवाही यहाँ पर बरती गई है उनके खिलाफ कठोर से कठोर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाए। और इसके साथ ही इस मामले के अंदर जो भी जो नर्सेज या डॉक्टर जो इससे संबंधित था उसको पूरी तरीके से सस्पेंड है वो यहाँ पर किया जाए। इस बात को लेकर डॉक्टर राजीव बगैरटा ने भी ये साफ तौर पर कहा है और आश्वासन उनको दिया है कि उन लोगों को जो इसमें दोषी हैं उनको बर्खास्त यहाँ पर कर दिया जाएगा। और ये एक जो समझाइश है वो यहाँ पर की गई है। और इसके बाद में सभी जो लोग हैं वो यहाँ से जो मोर्चे की तरफ चले गए हैं और अभी माना जा सकता है कि मामले को अभी फिलहाल जो शांति तरीके से यहाँ पर मामला माना जा सकता है। और जो परिजन है वो भी यहाँ पर जो आश्वासन मिला उससे थोड़ा पूरी तरह से शांत है। लेकिन जिस तरीके से जो लापरवाही जो सामने आई थी उससे एक बात बिल्कुल तरीके से साफ हो चुकी है कि SMS अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और इस तरह की अगर लापरवाही सामने आती है तो एक बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है वो यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर क्यों जो डॉक्टर है वो इतनी जो गंभीरता से मामले को लेते नहीं है, जिसके कारण से एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ठीक है सतवीर, आज ही जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी, इस तरीके की बात भी सामने आ रही है अब। जी एक बार अपना क्वेश्चन वापिस हो रहे हैं। जी देखिए, मेरा सवाल सतवीर आपसे यह है कि आज ही जांच रिपोर्ट पेश करने की बात की जा रही है, जांच कमेटी आज ही अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर देगी? जी बिल्कुल, अभी जो पूरे मामले की जो जांच रिपोर्ट है वो अभी जो मेडिकल कॉलेज जो प्राचार्य है वो यहाँ पर दी जाएगी और उसमें पूरी तरीके से घटनाक्रम हुआ है, कौन कौन इसमें जो लोग थे उनके जो नाम है वो भी यहाँ पर आएंगे। तो ऐसे माना जा सकता है कि जैसे रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर जो सख्त जो कदम है वो यहाँ पर अस्पताल जो प्रशासन है वो यहाँ पर उठाता हुआ नजर आएगा और आगे इसकी जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति न हो इसके भी विशेष तौर से जो निर्देश है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है सतवीर, राज्य सरकार भी गंभीर दिख रही है, राज्य सरकार ने भी क्या रिपोर्ट तलब की इस पूरे मामले में? जी देखिए, राज्य सरकार भी मामले को लेकर जैसे ये मामला जब मीडिया के अंदर आया तो उसके बाद में जो पूरी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर मांगी गई है अस्पताल प्रशासन से कि क्या कुछ हुआ था और किस तरीके से जो व्यक्ति जो युवक था उसके ऊपर जो लापरवाही का जो आरोप यहाँ पर जो परिजन लगा रहे हैं उसके बारे में जो पूरी जो मामले की जो तथ्य है वो यहाँ पर दिए गए हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि राज्य सरकार भी पूरे मामले को लेकर गंभीर है, क्योंकि जिस तरीके से मरीज को बेहतर जो स्वास्थ्य मिले और उनको उनका जो इलाज यहाँ पर हो सके उसके लिए लगातार जो कवायद है वो सरकार की ओर से की जा रही है। और ऐसे में इस तरह की अगर घटना होती है तो उसके लिए भी मामले को लेकर जो सरकार है वो कुछ तरीके से गंभीर है। सतवीर, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी तक शव लेने से इनकार कर रहे थे, कुछ मुआवजे और नौकरी की मांग भी यहाँ पर की गई थी जैसा आपने खबर ब्रेक की, तो क्या आप सहमति बनी है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो 4 मांगे हैं, जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर जब शव वहां से उठाया गया था मोर्चरी में रखा गया था और अभी भी जो मोर्चरी के अंदर जो शव है वो यहाँ पर रखा हुआ है और जो परिजन है वो भी यहाँ पर भी डटे हुए हैं। 4 मांगे इन्होंने यहाँ पर की थी कि एक तो जो इनके जो परिजन है उनको जो सरकारी नौकरी यहाँ पर मिले और इसके साथ ही जो मुआवजा है, जहां तक जो परिजन जो मांग कर रहे थे कि 1 करोड़ की जो मुआवजे की जो मांग है वो यहाँ पर की जा रही थी और इसके साथ ही जो दोषी है इस मामले के अंदर उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाए। और इसी को लेकर अभी जो जिस तरीके से जो बातचीत का जो जोर है राजीव बगैरटा से चला था उसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि दोषियों के खिलाफ पूरी तरीके से जो कठोर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। वो प्रशासन मामले को लेकर काफी गंभीर है और जहां तक जो 2 मांगे हैं उनके उसके लेकर भी जो बातचीत का जो दौर है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए सतवीर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम इस पूरे मसले को लेकर मामले को लेकर लेते रहेंगे। तो आश्वासन दिया गया है, मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन परिजनों की तरफ से और जो परिचित है उनकी तरफ से कुछ कुल मिलाकर 4 मांगे भी यहाँ पर रखी गई है। सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, दोषियों पर कार्रवाई समेत ऐसे कुल मिलाकर 4 मांगे हैं और आज ही रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जांच कमेटी को दिए गए हैं। और ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट निष्पक्ष जांच रिपोर्ट कुछ देर बाद में पेश करेगी और उसके बाद में SMS अस्पताल प्रशासन यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उन पर सख्त कार्रवाई भी करेगा।